हेलो स्टूडेंट्स, MMPC 003 का हमारा ये असाइनमेंट है। पूरा डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बात है, फ्री में अपना असाइनमेंट बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये हमारा चैनल है पूरा माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन, जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर आपको इसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इग्नू असाइनमेंट पे जाओ। किसी भी चैनल पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि असाइनमेंट के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी लाइव वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाया जाए। तो हमारे इस एफ़र्ट के लिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन इस डेट के बीच में हुआ है तो उनकी डेट यहाँ पे सबमिशन की लिखी हुई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 90% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलो हम डिटेल में आज इस पूरे वीडियो में डिटेल में पूरा एजुकेशनल वीडियो होने वाला है ये, कि भाई हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, टॉपिक को समझना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को देखें। हमारा यहाँ पे चलते हैं हमारे PDF पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाउ इज़ 3 सेक्टर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम 4 सेक्टर मॉडल। सो डिस्कस। सबसे पहले आप अपने असाइनमेंट की शीट को लेके बैठ सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से पूरा असाइनमेंट आप बना सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करेंगे। तो आपको क्वेश्चन जो लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर ब्लू पेन से लिखना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो आप लिख सकते हो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर is a fundamental concept in economics that illustrate the continuous movement of money, goods and services among different sectors of the economy. It provides a clear picture of how various economic agents interact and how money circulates within the economy. तो वो एक तरीके से पैटर्न बनाता है जिसमें हम मूवमेंट देख पाते हैं मनी, गुड्स और सर्विसेज का। किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे द बेसिक 2 स्ट्रक्चर मॉडल क्या है, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन्वॉल्व्स 2 प्राइमरी सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू दी फर्म्स, and in return they receive income in the form of wages, rent, interest and profits. Household use this income to purchase goods and services produced by firms. अब यहाँ पे जैसे किसी भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर हाउस होल्ड की बात करेंगे हम, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आपको मनी या इनकम रिसीव करनी है तो वो वेजेस और रेंट एंड इन चीज़ों में आ जाते हैं। फिर आप कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, तो वो किसी फर्म से कर रहे हो। तो फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज यूज टू पे फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटिंग द सर्कुलर फ्लो। तो वो सर्कुलर फ्लो को कंप्लीट करता है। तो इसे हम 2 सेक्टर मॉडल के अंदर गिनते हैं। एंड देर आर 2 प्राइमरी फ्लॉज भी हैं। रियल फ्लॉ है दिस फ्लॉ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो ये एक रियल फ्लो चलता है। एंड देन मनी फ्लो की बात करें तो इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। एंड द फ्लो ऑफ कंजम्पशन, जो कंजम्पशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर जिसे हम कह सकते हैं, तो वो हाउस होल्ड का हो रहा है, वो एक फ़्लो बनता है मनी फ्लो की, वहाँ मनी सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पे अगर हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है गवर्नमेंट, एक एडिशनल सेक्टर आ जाता है। सो गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड फर्म्स and uses this revenue to provide public goods and services. The government also makes transfer payment such as pensions and unemployment benefits which affects household income. So ये एक सर्कुलर का 3 टायर मॉडल है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर लीड्स टू एडिशनल फ्लॉज
जहाँ पे आपको टैक्सेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट आ जाता है। इसके अलावा 4 सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करें तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज़ सच एज एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड कैपिटल फ्लॉज। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आ जाता है, इनपुट आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट एंड कैपिटल फ्लॉज। तो ये पूरा एक मॉडल बन जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर में हमारे पास फोकस सबसे पहले फ्लॉज, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं। 4 सेक्टर में हमारे पास फोकस फ्लॉज तो रहता है वो अलग अलग चीज़ों में, बट ग्लोबल इकोनॉमी की इसमें बात हो जाती है जो कि हाईलाइट करता है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब यहाँ पर द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिपेंडेंस between different sectors of economy. The second point is measuring economic activities, providing a framework for calculating national income and output. Then third हमारा है policy reformation या formulation. So assist policy making in designing economy policy by illustrating how designs and changes in one sector can affect others. देन इसमें एक चीज़ और होती है इम्पॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ आप देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो, पॉज करके आराम से आप अपना इसको आंसर पॉइंट वाइज कर लो, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में दिया गया। दैन कंक्लूजन ऑल्सो यू कैन राइट कि ये सारे मॉडल्स को आप एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर सकते हो। देन हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है examine the working of the capital market along with its various instrument and intermediaries, मतलब उसको। तो फिर इसमें यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन अगेन एंड देन स्ट्रक्चर क्या होता है कैपिटल मार्केट का, जिसमें प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज मैं वीडियो लेके आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो, लिख दो टॉपिक वाइज वीडियो, जो भी आपको टॉपिक समझना है डिटेल में उसकी वीडियो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा ये है पूरा आंसर, जिसको पॉज करके आप लिख सकते हो। पॉइंट वाइज हमने काफ़ी डिटेल में इसमें बात की हुई है। देन हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ have the reforms in the insurance sector provided universal social security system especially to the underprivileged? Discuss. So the insurance sector's reform have played a pivotal role in the extending the universal social security system particularly to the underprivileged. Obviously इससे काफ़ी हेल्प हुई है। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं। अगर हम इसकी हिस्टोरिकली बात करें इंश्योरेंस रिफॉर्म की, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज रिजल्टिंग इन द लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग लो पेनिट्रेशन रेट्स। जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो इंश्योरेंस सेक्टर बिगेन इन द लेट 20th सेंचुरी एमिंग टू द इंट्रोड्यूस कंपटीशन, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी एंड इंक्रीज कवरेज। तो ये चीज़ें देखो धीरे धीरे करके अभी मैं खुद देख पा रही हूँ इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है अलग अलग एरियाज़ में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी भी बाद में आई हैं, और आज की डेट में हम काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का भी इसमें हस्तक्षेप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एक्सपेंशन की बात करें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ आपको एक डिटेल में हमने बताया हुआ है कैसे कैसे होता है, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होते हैं, देन उसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत अहम योगदान रहा है इन योजनाओं का। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आयुष्मान भारत, फिर इसमें धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हुई और फाइनेंस भी इंक्लूड हुआ। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि इंडिया में आप देखोगे काफ़ी अच्छे से इसमें लोगों को कवर किया है।
इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली जो हैं वो सारी उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मिला है और काफ़ी अच्छे से इस मतलब सिमिलरली दिस माइक्रो इंश्योरेंस प्रोग्राम इन द कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश एंड केन्या हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल ऑफ इंश्योरेंस टू अपलिफ्ट द पुअर्स। अब पुअर्स के लिए या फिर अगर देखो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ये सारी योजनाएं काफ़ी अहम योगदान रखती हैं। इसको आप देखो पॉज करके अपना आंसर लिखो, अच्छे से समझो इस चीज़ को। मैंने जो जो आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बताया उनको आप डिटेल में लिख सकते हो, उसके इमेजेस भी लगा सकते हो ताकि आपका एक बैलेंस आंसर और बहुत ही अच्छा लुक वाइज भी अच्छा रहे। देन यहाँ पर आप माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे जाते हो तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैंड रिटन असाइनमेंट्स के सैम्पल मिल जाएंगे, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऊपर से यहाँ पे लाइव वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें आप सैम्पलिंग के तौर पे देख सकते हो कैसे आपको असाइनमेंट अपना बनाना रहता है। और अगर आपको ये वाला असाइनमेंट हैंड रिटन के तौर पे बनवाना है यानी आप कहीं पे किसी कारणवश ये असाइनमेंट पूरा गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बना पा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप हैंड रिटन का बनवा भी सकते हो जिसमें आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि उसमें अल्टीमेटली आपको मार्क्स तो चाहिए ही होंगे ना। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ दी थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, डिस्कस। तो एट फर्स्ट यू कैन एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन एंड देन द थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेजेस, कैसे शुरुआत हुई, किसने की इस थ्योरी की शुरुआत, मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीज़ें। देन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस एडवांटेजेस, वो कैसे शुरू हुई, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ तक हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन के साथ उसका आंसर फिनिश होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स करने हैं, शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं करने होते हैं, जिसमें पहला शॉर्ट नोट्स आपका आ जाता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि क्या होती है, कैसे शुरुआत हुई, इंडिया में जो कंपनीज़ एक्ट है 2013 उसमें किस तरह से इसका योगदान रहा है, वो इसमें लिख सकते हो। फिर हमारा बी पार्ट है इसका बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया हमारा कैसा है, तो इसमें जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देन आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, कॉरपोरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। कई बार आपने नाम सुना होगा, आपके पास नाम आया होगा, ये बैंक्स होते क्या हैं, तो इसमें डिटेल में बताया हुआ है। देन इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी इस चीज़ के ऊपर, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग पूछ भी चुके हैं। इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है। देन हमारा सीए आत्मनिर्भर भारत, विच इज़ सेल्फ रिलायंट इंडियन कैंपेन, इज़ अ इकोनॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन May 2020। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, तो आप अपनी वीडियो में अपने असाइनमेंट में इस वीडियो की हेल्प से अपना असाइनमेंट पूरा लिख सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का फिनिश होता है। पूरा असाइनमेंट यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। इसी बात पे अपने लिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।